अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी। सेकंड ये कि सर का शुक्र अदा करूँगी। उनको मैंने ज्वाइन किया, 2 मंथ बहुत मेहनत की, सर गाइड पे गाइड करते रहे और मैं कामयाब हो गई। मुझे ऑर्डर मिला, क्लाइंट से मैंने कन्वर्सेशन की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप भी इसी तरह मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। थैंक्स। ये आपने सुना, ये मेरी बहन पिछले 2 महीनों से कंटेंट राइटिंग करना इन्होंने स्टार्ट किया था और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। इनको ईमेल सेंड करनी नहीं आती, बल्कि इनको यही नहीं पता था कि ईमेल क्या होती है और इसके अलावा और बहुत सी बेसिक चीजों का नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आज इनको इनका पहला ऑर्डर आ चुका है। इन्होंने क्लाइंट को प्रपोजल सेंड किया, आर्टिकल सबमिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया और फिर इनके क्लाइंट ने इनको मजीद ऑर्डर दिया जो कि अभी ये कंप्लीट कर रही हैं। ये जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए होती है। इनके अलावा और बहुत से लोगों को ऑर्डर्स आते हैं डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि सर हम शो नहीं करवाना चाहते और हम भी किसी को फोर्स नहीं करते। जो खुद से चाहता है कि सर आपकी जो ऑडियंस है वो मोटिवेट हो, जो खुद अपनी खुशी के लिए चैनल के ऊपर आना चाहता है, उसकी बात हम आपको सुना देते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने आज की ये वीडियो एक देख ली तो इसके बाद फिर आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई भी कंटेंट राइटिंग की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप कंटेंट राइटिंग के एक कंप्लीट एक्सपर्ट बन जाएंगे और इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि इस तरह से अगर आप आर्टिकल लिख के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर सबमिट करवाएंगे, आपका हर हाल में लाजमी एक्सेप्ट होगा। वही सेम मेथड आपको बताने जा रहा हूं जो इन्होंने फॉलो किया और इनको ऑर्डर आ गया। और मजीद आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो कि एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी वीडियो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 स्टेप हम क्या होगा, हम सबसे पहले आर्टिकल लिखना सीखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना और आर्टिकल को यूनिक बनाना सीखेंगे। स्टेप नंबर 3 में आर्टिकल में पिक्चर को ऐड करना, आर्टिकल में लिंक को ऐड करना और आर्टिकल को कंप्लीट फॉर्मेट करना सीखेंगे। और स्टेप नंबर 4 में हम ये सीखेंगे कि आपने क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लेना है, अपना आर्टिकल क्लाइंट को सेंड कैसे करना है और फिर जब क्लाइंट का रिप्लाई आता है तो आपने क्लाइंट को रिप्लाई कैसे करना है, डील कैसे डन करनी है और क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लेना है। ये सब कुछ आपको इस कंप्लीट वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर बंदे की, हर वो बंदा जो तवज्जो के साथ सीखेगा, हम उसकी लाजमी अर्निंग स्टार्ट होगी, लाजमी उसका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा और जिस प्लेटफॉर्म से वो चाहेगा उस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकेगा इंशाल्लाह ताला। चलें बगैर टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जाके काम सीखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे एसईओ कंटेंट राइटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है और 1-to-1 लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा। जस्ट आप इसको पर टेक्स्ट करना है और आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं गुलफाम अब्दी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोग से शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। है जी गो, ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने गूगल को ओपन किया है। आज मैं आपको ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि सर जो भी एआई टूल यूज होता है ना, जो भी आप हमें बताते हैं उसका क्या होता है, वो 2 आर्टिकल लिखता है, 3 लिखता है, 4 लिखता है, उसके बाद पेड मांगता है। मतलब कहता है कि हमें पैसे दो, अपग्रेड करो। तो इस टूल में ऐसा इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा। इस टूल को आप जितना चाहो, जितने आर्टिकल आप लिखवाना चाहो उतने आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवा सकते हो और हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखवा सकते हो। अब यहाँ पे आपने करना है क्या, जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे गूगल के सर्च बॉक्स में आपने राइट करना है कॉपीमेटिक। ठीक है, कॉपीमेटिक लिख के देखें। जैसे आपने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट होगी copymatic.ai। जस्ट आपने सिंपली 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये कंप्लीट वेबसाइट है। यहाँ पे आपने करना है क्या, देखें स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री लिखा है। जस्ट आपने स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कि आप इसके ऊपर साइन अप करें, तो सिंपली आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद बस यहाँ पे 3 ऑप्शन, नंबर 1 साइन अप विद गूगल, नंबर 2 साइन अप विद लिंक्डइन एंड नंबर 3 आप मैनुअली नेम एंड ईमेल लगा के यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे गूगल के थ्रू साइन अप कर लेना। देखें जस्ट मैं साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा साइन अप हो चुका है। साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें आर्टिकल जनरेटर लिखा हुआ है। जस्ट आपने आर्टिकल जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है। आर्टिकल जनरेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप हमने आर्टिकल अपना लिखवाना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में अपना आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। जिस लैंग्वेज में आपने अपना आर्टिकल लिखवाना है, जो आपके क्लाइंट ने आपको कहा है, वो लैंग्वेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद नंबर 2 आर्टिकल का टाइटल पूछा है, तो यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइटल देते हैं हाउ टू सेव मनी इन 2024। ठीक है, फाइनेंस के रिलेटेड हम यहाँ पे आर्टिकल लिखवा लेते हैं। टाइटल हमने दे दिया हाउ टू सेव मनी इन 2024। उसके बाद फोकस कीवर्ड पूछ रहा है। फोकस कीवर्ड हम यहाँ पे देते हैं सेव योर मनी। फोकस कीवर्ड लिखने के बाद नीचे देख लिखा हुआ है राइट द आउटलाइन विद एआई। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल की आउटलाइन हमारे सामने जनरेट हो जाएगी। आउटलाइन जनरेट होने के बाद नीचे देखें लिखा हुआ है राइट आर्टिकल। ठीक है, अब आपने राइट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल से जनरेट करना स्टार्ट कर
दिया, देखें 14% है, 78%, और ये आप देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल हमारा राइट हो चुका है। ये 5 से 10 सेकंड लेगा और आपका कंप्लीट आर्टिकल आपके लिए राइट कर देगा। ये आप देखते हैं कि इतना अच्छे से फॉर्मेट करके इसने कंप्लीट प्रोफेशनली हमारे लिए आर्टिकल लिखा है। और ये देखें विद हेडिंग, अच्छे से हेडिंग दे के, और पैराग्राफ्स की लेंथ भी ठीक है और सब कुछ मतलब इसमें ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें साइड में कॉपी कंटेंट लिखा हुआ है, ऊपर जस्ट आपने कॉपी कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें आपके सामने यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। सबसे ऊपर आपके सामने वेबसाइट होगी गूगल डॉक्यूमेंट की, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने वहां से जो आर्टिकल कॉपी किया था यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट हो चुका है। अब बहुत से लोग आके यहाँ पे आपको स्टॉप कर देते हैं कि ये कंप्लीट आर्टिकल आपका राइट हो चुका है, अब आप अपने क्लाइंट को सेंड करो, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मर्जी सेंड करो। तो इस तरह से अगर आप अपना आर्टिकल सेंड करोगे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये एक स्टेप आपका हुआ है, अब हमने अपना आर्टिकल राइट किया है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था, अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज और यूनिक बनाना। वो हमने कैसे बनाना है, उसको ग्रामर मिस्टेक को भी हमने खत्म करना है इसी में। वो हमने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी एए डिटेक्शन को चेक करना है कि आपका आर्टिकल एए डिटेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो आपने उसको खत्म करना है। वो आपने कैसे चेक करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एए डिटेक्टर के ऊपर आ जाते हैं, जीरो जीपीटी है, क्विल बॉट है, बाईपास जीपीटी है, इस तरह मैंने बहुत सारे आपको बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम क्विल बॉट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए मैंने आप सामने यहाँ पे क्विल बॉट को ओपन किया है। क्विल बॉट को ओपन करना बहुत आसान है। अगर कोई न्यू है तो भैया आपने सिंपली गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विल बॉट, ठीक है। क्विल बॉट लिखा जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट होगी क्विल बॉट की, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में देखिए पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, ग्रामर चेकर लिखा हुआ है और नीचे देखें एए डिटेक्टर लिखा है। नंबर 3 के ऊपर एए डिटेक्टर लिखा है। जस्ट आपने एए डिटेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब वहां से जो कंप्लीट आर्टिकल आपने कॉपी किया था यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और जस्ट आपने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया 85% हमारा आर्टिकल एए डिटेक्ट है। हालांकि हमने कंप्लीट आर्टिकल एए टूल से लिखवाया लेकिन फिर भी 15% की हमें बचत होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कॉपीमेटिक जो टूल है वो बहुत अच्छा टूल है, इसी वजह से यहाँ से 15% निकल गया, वरना 100% हमारा आर्टिकल एए डिटेक्ट आना था। अब यहाँ से जो 85% है इसको हमने 0% पे लेके आना है और 100% अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना है, वरना कोई भी क्लाइंट आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है एए टेक्स्ट कन्वर्टर। जस्ट आपने एए टेक्स्ट कन्वर्टर लिखे एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट होगी eatextconverter.com, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये कैप्चा के नंबर्स है, इनको आपने यहाँ पे एंटर करना है। देखिए 76410 है, इसको आपने इस तरह नीचे एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए ओपन एआई से भी पास करेगा, ये GPT-0 से भी पास करेगा, क्विलबॉट से भी पास करेगा, क्रॉस फ्लैग से भी पास करेगा, कंटेंट एट स्केल से भी पास करेगा, जीरो जीपीटी से भी पास करेगा, कॉपी लीक से भी पास करेगा और टर्निटन से भी पास करेगा। मतलब ये सारे के सारे एआई डिटेक्टर टूल से ये पास आउट करेगा। जो आप यहाँ से कंटेंट को कन्वर्ट करेंगे मतलब 100% ये कन्वर्ट कर देगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करना है। ह्यूमनाइज के ऊपर देखें जैसे आपने क्लिक किया हमारा कंप्लीट आर्टिकल इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ह्यूमनाइज में। अब हम कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए इसको चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ से आर्टिकल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हमने क्विलबॉट के ऊपर आना है। यहाँ पे पुराने टेक्स्ट को हमने डिलीट कर देना और डिलीट करने के बाद देखिए न्यू टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगेन आपने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आप देखते हैं कि 0% हमारा आर्टिकल एआई रह चुका है और 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है। और इस तरह से आपने अपने एआई टेक्स्ट को ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज हो चुका है। अब दूसरा काम में क्या करना है, अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है। वो बनाने के लिए अगेन आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डुप्ली चेकर, ठीक है। डुप्ली चेकर लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे डुप्ली चेकर की वेबसाइट आपके सामने शो होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। आर्टिकल को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद जस्ट आपने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे आप चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लेगरिज्म को चेक करना स्टार्ट कर देगा और विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर ये आपको रिजल्ट दे देगा। और ये आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा आर्टिकल 89% यूनिक है एंड 11% प्लेगराइज्ड है, जो कि अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने अपने आर्टिकल को 100% यूनिक बनाना है और जो 11% प्लेगराइज्ड है उसको हमने बिल्कुल खत्म करना है और जीरो के ऊपर लेके आना है। वो हमने कैसे करना है, देखिए अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे जो हमारे आर्टिकल में जिस लाइन में प्लेगरिज्म है ना उसको इसने रेड मार्क कर दिया है। ये आप देखें अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें ये भी लाइन हमारी रेड मार्क है, ये भी रेड मार्क है, ये भी रेड मार्क है। ये 3 लाइनों में यहाँ पे प्लेगरिज्म है। इन तीनों में जब हम
हम खत्म कर देंगे प्लेगरिज्म को तो ये हमारा आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। लेकिन अब आपने सवाल ये पैदा होता है कि ये खत्म कैसे करना है। भाई सिंपल सी बात है, आपने अगेन गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्पिन बोर्ड। ये टूल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कितने नंबर टूल है, इन टूल्स को आपने याद रखना है। नंबर 1 हमने टूल यूज किया क्विल बोर्ड का, नंबर 2 हमने यूज किया एआई टेक्स्ट कन्वर्टर, एंड नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं डुप्ली चेकर, एंड नंबर 4 यहाँ पे हम यूज करने लगे हैं स्पिन बोर्ड को। ठीक है, इन टूल्स को आपने याद रखना है या आपने कहीं पे लिख के रख लेना है। देखिए जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है स्पिन बोर्ड। स्पिन बोर्ड लिखा जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, स्पिन बोर्ड की वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में आपने उन लाइंस को पेस्ट करना है जिनमें प्लेगरिज्म है, एक एक करके आपने यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक किया, इसने हमारी लाइन को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब रीराइट कर दिया है। अब हमने यहाँ से इस लाइन को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसी लाइन की जगह पे जिसको हमने कन्वर्ट किया है, रीराइट किया, उसकी जगह पे जाके इसको पेस्ट करना है, इसने दूसरी लाइन को तीसरी लाइन को। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 लाइंस को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और जस्ट हमें चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे हमने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अगेन इसने चेकिंग स्टार्ट कर दी है और ये आप देख सकते हैं कि हमें 100% हमारा आर्टिकल यूनिक हो चुका है और बिल्कुल 0% प्लेगरिज्म रह चुका है। अब इस तरह से हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज भी हो गया 100% और यूनिक भी 100% हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है उसकी जगह पे। ठीक है, जो पहला आर्टिकल उसको डिलीट कर देना है और जो ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल है, यूनिक आर्टिकल है, उसको आपने अगेन यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने आर्टिकल में ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करना है। ये टूल नंबर 5 है हमारे पास। ग्रामर मिस्टेक्स चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, अगेन आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रामरली। ठीक है, जैसे आप ग्रामरली लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ग्रामरली की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए साइन अप विद गूगल लिखा हुआ है, जस्ट आपने साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है और ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे साइन अप हो चुका है। साइन अप होने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे देखें राइट साइड पे न्यू लिखा हुआ है, जस्ट आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने सिंपली ओपन हो जाएगी। अब आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है। जिस आपके आर्टिकल के वर्ड में मिस्टेक होगी उस वर्ड को ये अंडरलाइन कर देगा और राइट साइड पे देखें आपकी सारी की सारी मिस्टेक शो हो रही है। अगर आप मिस्टेक के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक एक्सेप्ट का, एक डिसमिस का। अगर आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी मिस्टेक ये ठीक कर देगा, अगर आप डिसमिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस मिस्टेक को इग्नोर कर देगा। तो आपने सिंपली यहाँ से सारे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगेन आपने यहाँ से आर्टिकल कॉपी करना है और वहां पे आपने गूगल डॉक्यूमेंट पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से हमारे आर्टिकल की ग्रामर मिस्टेक भी चेक हो चुकी है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या क्या, अपने आर्टिकल में पिक्चर को ऐड करना, लिंक को ऐड करना और आर्टिकल को कंप्लीट फॉर्मेट करना। सबसे पहले हम अपने आर्टिकल में पिक्चर को ऐड करते हैं। पिक्चर आपको कहाँ से मिलेगी, किसी भी जगह से अगर आप पिक्चर उठा के डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में लगाएंगे ना तो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। गूगल आपकी वेबसाइट को या आपके क्लाइंट की वेबसाइट को अगर वो आपका आर्टिकल लगाता है तो उसको पेनलाइज करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा और डी रैंक कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने इमेज कहाँ से लेनी है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस कहाँ से मिलेगी जिनके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्साबे। ठीक है, पिक्साबे लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप पिक्साबे लिख के एंटर प्रेस करेंगे, पिक्साबे की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्लिक करना है और पिक्साबे को ओपन कर लेना है। सो ये पिक्साबे एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे इमेजेस मौजूद हैं। जितनी आपको पिक्चर्स चाहिए, जितनी इमेजेस आपको चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं और ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं, इनके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं, हमें जो पिक्चर चाहिए वो मनी के रिलेटेड चाहिए। आप सेव मनी लिख सकते हो या अकेला मनी यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे सेव मनी लिखता हूँ। सेव मनी लिखे देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे जितनी भी सेव मनी के रिलेटेड पिक्चर्स हैं सारी सारे हमारे सामने शो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे काफी सारी पिक्चर हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे अच्छी लगी, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से मैंने पिक्सल को सिलेक्ट करना है, अगेन मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ पे हमारी पिक्चर हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद अगेन आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है। अब जहां पे आप पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टाइटल के नीचे ऐड करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, टाइटल के आपने लास्ट में आके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखें ऊपर हमारी पिक्चर डाउनलोड हुई पड़ी है, जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस जगह पे हमने अपनी पिक्चर को ड्रॉप कर देना और ये देखिए यहाँ पे हमारी पिक्चर ऐड हो चुकी है। इस तरह से आपने अपने आर्टिकल में पिक्चर को भी ऐड कर लेना है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपको ये कह देता है कि आपने अपने आर्टिकल में लिंक को भी ऐड करना है, वो आपको नहीं पता कि आपने कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई भी एक वर्ड है जिसको हम लिंक में चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ये बिजनेस एक वर्ड है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इस बॉक्स में आपने वो लिंक ऐड करना है जो आप चाहते हैं कि इस वर्ड के ऊपर बंदा क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर पहुंच जाए। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक वेबसाइट है bbxtime.com, इसका लिंक हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं हमारा जो वर्ड है ये लिंक में चेंज हो चुका है। इस तरह आप किसी वर्ड को, 2 वर्ड को, 3 वर्ड को, 4 वर्ड, जितने भी आप वर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो अब आपने क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड से आपने इसको नेम देना। नेम देने के बाद जस्ट आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड
के ऊपर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। वो सेंड कैसे करना है, वो स्टेप नंबर 4 है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से अपना आर्टिकल राइट करना है, उसको ह्यूमनाइज बनाना है, यूनिक बनाना है, उसमें पिक्चर को कैसे ऐड करना है, उसको फॉर्मेट कैसे करना है, उसमें लिंक को कैसे ऐड करना है। ये सब करने के बाद अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 है आर्टिकल अपने क्लाइंट को सेंड करना, क्लाइंट से डील करना और क्लाइंट से आपने पेमेंट कैसे लेनी है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने अपनी जीमेल के ऊपर आना, लेफ्ट साइड से आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है और टू वाले सेक्शन में आपने अपने क्लाइंट की ईमेल को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट में यहाँ पे दे देता हूँ आर्टिकल इज रिटन। उसके बाद नीचे आपने हेलो लिखना है और जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को यहाँ से आपने वो लिखना है। उसके बाद देखिए ऊपर हमारा आर्टिकल डाउनलोड हुआ पड़ा है, जैसे हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी तरह इसको यहाँ पे कंपोज में हमने ड्रॉप कर देना है। ये आप देखते हैं यहाँ पे हमारा आर्टिकल ड्रॉप हो चुका है और उसके साथ अटैच हो चुका है। अब जस्ट आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपका आर्टिकल आपके क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। अब एक ये वे है जो आपका पर्सनल क्लाइंट है, जो आपको पता है कि आपको पेमेंट कर देगा, जो आपको कंफर्म है, जिसके ऊपर आपको पक्का यकीन है, उसको आपने इस तरीके से आर्टिकल सेंड करना है। जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं है, जो कि एक न्यू प्लेटफॉर्म है, आपको उसका पता नहीं है कि आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, आपके साथ हेरा फेरी भी कर सकता है, उसको आपने अपना आर्टिकल कैसे सेंड करना है और आपने अपना आर्टिकल चोरी होने से कैसे बचाना है, वो आपने कैसे करना है। जस्ट आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे देखें शेयर लिखा हुआ है राइट साइड पे, जस्ट आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे ये इस तरह से आपके सामने शो होगा। यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने क्लाइंट की आईडी को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई आपका क्लाइंट हो सकता है जो आपको कंफर्म नहीं है कि आपको पेमेंट करे या ना करे, उसकी आपने यहाँ पे ईमेल पेस्ट करनी है। ईमेल पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटर लिखा हुआ है, जस्ट आपने एडिटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो गए, कमेंटर है, व्यूवर है और एडिटर है। यहाँ से आपने व्यूवर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और व्यूवर को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपका आर्टिकल आपके क्लाइंट को सेंड हो जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म को सेंड हो जाएगा और वो उसमें चेंजिंग भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट सेंड नहीं करना चाहते, यहाँ पे देखें लिंक का ऑप्शन है, जस्ट आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये लिंक कॉपी हो जाएगा। अब लिंक आप कंपोज में रख के अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपने इन तरीकों से आपने अपना आर्टिकल सेंड करना है। अब जब आपने अपना आर्टिकल सेंड कर दिया और आपके क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा, आपसे प्राइस पूछेगा। अगर आपकी प्राइस ऑलरेडी डन हो चुकी है, आपने कंप्लीट डील करके फिर अपने क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप न्यू किसी को अपना आर्टिकल एज अ सैंपल सेंड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिख के, तो फिर वो आपसे प्राइस पूछेगा, आपने उसको प्राइस बताने, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या, आप किस मेथड से पेमेंट लेना पसंद करेंगे। तो आपने बताना कि मैं पेयोनी से ले सकता हूँ, स्किल से ले सकता हूँ, बैंक ट्रांसफर में ले सकता हूँ, जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हैं आप उसको बताना है, वो उसमें आपको पेमेंट कर देगा आपका क्लाइंट कंफर्टेबली। सो इस तरह से आपने काम करना है और इस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप किसी ऐसे बंदे के धोखे में नहीं आओगे जो आपको ये कहेगा कि आप आर्टिकल सिर्फ कॉपी करो और पेस्ट करो, आपका आर्टिकल रेडी हो चुका है। इस तरह से कहीं भी आपका आर्टिकल रेडी नहीं होगा और कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आज के दौर में आर्टिकल को राइट करने का ये कंप्लीट वे और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है जितनी भी हैं। अब मैं नहीं समझता कि कोई बंदा मुझे ये कहेगा सर मैं आर्टिकल राइट नहीं कर सकता, कौन से टूल को मैंने यूज करना है, किस तरह से ह्यूमनाइज करना है, किस तरह से यूनिक करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब काम करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और मैं नहीं समझता कि इस वीडियो को जो बंदा देखेगा उसको कोई बेवकूफ बना सकेगा कॉपी पेस्ट के नाम के ऊपर या उसका कोई आर्टिकल चुरा सकेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आने की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।